एजुकेशनल RBM ACS में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड और थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे। 3 का प्रश्न संख्या 3 का 2 यहाँ देखिए दिया है। क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर दिया है। तो पूछा है कि क्या एक चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि AB DC बराबर है लेकिन AD 4 है और BC 4.4 है। तो इसका सलूशन देखें। एक्सरसाइज 3.3 का एक क्वेश्चन नंबर थर्ड है, थर्ड का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 2 है। इसका ये दिया है कि क्या एक चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज हो सकता है यदि, दूसरा सवाल दिया है कि AB बराबर DC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 4 सेंटीमीटर और BC बराबर 4.4 सेंटीमीटर। ये सवाल दिया है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ABCD ऐसे एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या क्या दिया है ध्यान से देखें। यहाँ दिया है AB बराबर DC, तो AB यहाँ पर है। जैसे कभी भी समांतर चतुर्भुज ऐसे खींचेंगे तो ABCD ऐसे क्रम से रखा जाता है, ठीक है। अब ये नहीं कि AB या C इधर D इधर, ऐसे नहीं, एक क्रम से ऐसे रखते हैं ABCD, हो गया। तो हम तो जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, आमने सामने भुजा क्या होती है, समान होती है। तो यहाँ पर देखो दिया है कि AB और DC, तो AB और DC दोनों 8 है, दिया गया है, सही है, समांतर चतुर्भुज का नियम है। और दूसरा क्या दे रहा है कि AD बराबर 4, यहाँ देखो AD इधर है, ये है 4 सेंटीमीटर, AD का मान यहाँ से यहाँ तक कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर। और BC देखो यहाँ पर है, तो BC का मान दिया है 4.4 सेंटीमीटर। तो क्या ये दोनों आमने सामने वाली भुजाएं बराबर है? नहीं है, ठीक है ना। ये सामने सामने वाली भुजा तो बराबर है, लेकिन ये यदि आमने सामने वाली भुजाएं बराबर नहीं है तो इसका मतलब कि समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। ये हमको मालूम है कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। तो देखो यहाँ AB बराबर DC, AB बराबर DC अब बराबर 8 सेंटीमीटर तो दिया है, लेकिन AD जो है 4 है और BC क्या है, 4.4 है। तो यहाँ पर क्या है कि AD जो है बराबर नहीं है BC के, AD BC के बराबर नहीं है। देखो AD AB और DC तो बराबर है, लेकिन AD BC के बराबर नहीं है, क्योंकि आमने सामने एक भुजा क्या है, ये बराबर नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि चतुर्भुज ABCD समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता। ये हमारा आंसर है, ठीक है, समझ में आया ना। आमने सामने की भुजाएं चूंकि बराबर रहेंगी तभी समांतर चतुर्भुज होगा। यहाँ पर एक भुजा तो आमने सामने की बराबर, एक जोड़ा समान है, लेकिन एक जोड़ा समान नहीं है, इसलिए समांतर चतुर्भुज नहीं हो सकता है। एजुकेशनल RBM ACS में आप सभी का स्वागत है। आज प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 4 दिया है। एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो।
इसमें देखे दिया है कि एक हमें चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचना है जो समांतर चतुर्भुज न हो लेकिन उसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो ऐसी आकृति जो है केवल पतंग की हो सकती है। देखिए पतंग की आकृति कैसी होती है। पतंग की आकृति जो है इस प्रकार होती है, ठीक है। यहाँ देखिए क्या होता है कि पतंग में जो दो ए संलग्न भुजाएं होती हैं ये आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर ये जो दोनों सम्मुख कोण हैं ये दोनों सम्मुख कोण आपस में समान होते हैं और ये दोनों संलग्न भुजा आपस में समान होती है, ठीक है। अर्थात ए भुजा समान होती है और ए भुजाएं जो आपस में समान होती हैं, ठीक है। तो पतंग जो है एक ऐसी आकृति है जो समांतर चतुर्भुज नहीं है परंतु इसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर होती है। इसके जो दो सम्मुख कोण होते हैं इन दो सम्मुख कोणों की माप आपस में समान होती है। तो इसका सलूशन यही है। अगर पूछा जाए कि ऐसी कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज ना हो परंतु जिसके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, तो यह आकृति क्या है? पतंग है। और इस तरह से हम पतंग की आकृति जो है दिखा सकते हैं, ठीक है। आगे चलिए। हेलो स्टूडेंट, यह देखिए प्रश्न संख्या 5 है। प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 5 दिया गया है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है, ठीक है। देखिए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 5, इसमें दिया है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात दिया है और समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। इसका सलूशन हम बता रहे हैं, सभी लोग ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि एक चतुर्भुज की कच्ची आकृति खींचिए जो समांतर चतुर्भुज न हो परंतु जिनके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो, ठीक है। जो 4 नंबर क्वेश्चन में दिया है तो कह रहा है कि एक ऐसी कच्ची आकृति यानी रफ आकृति हमको बनाना है जो समांतर चतुर्भुज न हो लेकिन उनके दो सम्मुख कोणों की माप बराबर हो। तो देखो सम्मुख कोणों की माप जो है बराबर होती है लेकिन समांतर चतुर्भुज न हो। यह आकृति केवल एक पतंग है, ठीक है। पतंग में क्या होता है, देखिए हम पतंग बना रहे हैं, ठीक है। पतंग में क्या है कि इसकी जो दो आसन्न भुजाएं होती हैं, जैसे मान लो कि यहाँ ABCD ये हम एक चतुर्भुज बनाए हैं, ये समांतर चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये हम लोग पढ़े हैं कि समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो पतंग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं होती है। पहला नंबर, इसमें क्या बराबर होता है? आसन्न भुजा। आसन्न भुजा माने AD और AB, ए वाली दोनों आसन्न भुजा है और DC और BC यह दोनों आसन्न भुजा है, ठीक है। पतंग जो है एक ऐसी चतुर्भुज है, एक ऐसी आकृति है कि जिसकी दो आसन्न भुजाएं बराबर है। आसन्न कहा जाता है जो अगल बगल एकदम साथ में सटा हुआ है। तो AD बराबर होगा AB के और BC बराबर होगा CD के। और इसमें सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं, ठीक है। तो पतंग ही ऐसा चतुर्भुज है जो कि समांतर चतुर्भुज नहीं है परंतु इसके सम्मुख कोण समान होते हैं, ठीक है। ये हमारा चौथा का आंसर हो गया, केवल लिख देंगे पतंग। आगे हम देखिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। कोई समांतर चतुर्भुज है, तो देखो समांतर चतुर्भुज ऐसे होता है। यहाँ हम पहले समांतर चतुर्भुज के फिगर बनाते हैं। यह हमारा ABCD समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब कह रहा है दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2। आसन्न कोण मतलब कि जो एक ही रेखा पर अगल बगल वाला जो कोण है, ठीक है, जो एकदम सीधे एक के बाद दूसरा कोण, ये आसन्न कोण कहलाता है। तो कह रहा है दो आसन्न कोणों
का अनुपात दिया है। तो हम लिखेंगे चूंकि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात बराबर दिया है 3:2, यानी 3:2 दिया है। समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात है 3:2। ध्यान से देखिए पहले क्वेश्चन को। तो आसन्न कोणों का अनुपात दिया है 3:2, तो हम मान लेते हैं कि माना पहला कोण 3x तथा दूसरा कोण 2x है। देखिए यहाँ पर ध्यान से दिया है समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए पहले। तो इसमें दिया है कि पहला कोण हम मान लेंगे जो चूंकि 3 दिया है तो इसको क्या मान लिए 3x, और दूसरा 2 दिया है तो इसको क्या मान लिए 2x। इसका मतलब एक पहला वाला कोण हमारा 3x है और ये दूसरा कोण हमारा 2x। आगे समझे? कोई भी यहाँ पर जो है 2x ये नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला कोण बड़ा है इसलिए ये वाला 3x हो जाएगा, ये वाला 2x होगा। ठीक है, तो एक कोण 3x है, दूसरा कोण 2x है। अब हमको क्या मालूम है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कोई समांतर चतुर्भुज हो तो उसके दो आसन्न कोणों का योग 180 होगा। यहाँ पर क्या होगा 3x धन 2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 180, और यहाँ पर 3 2 को जोड़ेंगे तो होगा 5x बराबर 180, या x बराबर निकालेंगे तो 180/5, और 5 से जब भाग देंगे तो 5 3 15, यहाँ 3 बचेगा, 0 5 6 30, इसलिए हमको मालूम हो गया कि x बराबर है 36 डिग्री। आगे समझे? x का मान हम लोग पहले निकाल लेंगे। ठीक, हमें समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करना है। तो देखो x का जब मान निकालेंगे तो पहला कोण क्या हो गया, पहला कोण देखो, पहला कोण यहाँ लिखे हम 3x, तो 3x यानी बराबर हो गया 3 गुणे 36। x का मान हम 36 यहाँ निकाल लिए, तो 36 में 3 का गुणा करोगे 3 6 18, 3 3 का 9 1 10, 108 डिग्री। अब दूसरा कोण देखो दिया है 2x, यानी 2 गुणे 36, और 36 में 2 का गुणा करेंगे तो 72 डिग्री। तो देखो एक हो गया हमारा ये वाला 108 और ये वाला हो गया 72, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने के कोण यानी सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यह 108 आ गया तो ये भी 108 होगा, कोण B 108 है तो D भी 108 होगा, और कोण A 108 है तो कोण C भी 108 होगा। तो आंसर में हमारा क्या हो जाएगा, हमें चारों कोण बताना है। तो कोण A बराबर 72, कोण B बराबर 108, कोण C बराबर 72 और कोण D बराबर 108। यह हम जो है चारों कोण ऐसे निकालेंगे। इसके क्या क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लें। किताब में दिया है एक समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। आसन्न कोण मतलब एक ही रेखा पर जो अगल बगल कोण बने हो, ठीक है, सम्मुख नहीं, एक ही रेखा पर जो कोण बने हैं क्रम से संलग्न साथ में। तो यहाँ पर देखें एक 2x है तो 3x है, बड़ा वाला 3 है, दूसरा छोटा वाला 2x। तो मान लिए पहला कोण 3 है, दूसरा कोण 2x, और हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। तो आसन्न कोण इसमें क्या है, पहला आसन्न कोण हमारा दिया है 3x और दूसरा आसन्न कोण हमारा दिया है 2x। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे तो आएगा 5x, यानी 5x बराबर 180। ये हमें दिया है 5x बराबर यहाँ पर 180, और यहाँ पर यदि हम x का मान निकालेंगे तो 5x का मतलब है 5 में x का गुणा, तो यहाँ पर 5 का भाग देंगे तो 180 में 5 का भाग देंगे तो 36 आएगा।
तो x का मान आ गया 36। आ गया समझे? जब x का मान 36 आ गया तो पहला कोण है 3x, तो 3x का मतलब क्या है 3 गुणे 36 108, और दूसरा कोण 2x 2 गुणे 36 72, इसलिए कोण ए बराबर 72, बी बराबर 108, सी बराबर 72 और डी बराबर 108, यानी चारों कोणों की माप हम लोग बता सकते हैं।